हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 31। इसमें हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन क्लासेस को कि कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं इसके अंदर एंड इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताई गाइस कि ये बूटस्ट्रैप 5 का फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल, 10 रियल प्रोजेक्ट जिनमें से 4 रियल प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैलिडेशन की क्लासेस आई आपकी। सबसे पहले आपको फॉर्म वैलिडेशन। ओके, तो अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा ना गाइस, वो आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो आपका एग्जांपल होगा। ओके, डायग्राम। ये बस मैं आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे इस चीज को करते हैं। ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि आज इसके अंदर प्रैक्टिकल करने का ही सेक्शन है पूरा का पूरा वैलिडेशन देखने का। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइक आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, सिटी, स्टेट, जिप एंड एग्री का आपका चेकबॉक्स हो सकता है एंड उस सबमिट का बटन। जब हम इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो एरर थ्रो करता है वैलिडेशन के अंदर। अब आपको पता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के अंदर ऑलरेडी इनपुट के अंदर आपको वैल्यू दिख रही होगी, तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा कि एरर शो नहीं करेगा। तो ये एरर शो करने के बाद कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एरर शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज है ना बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है बनी बनाई, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये चीज आपकी चलेगी सर्वर साइड के लिए, क्लाइंट साइड के लिए अभी ये काम कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 ने अभी लॉन्च नहीं करा है, ये चीज आपकी चलेगी सर्वर साइड के लिए। तो सर्वर साइड के लिए आपको या तो PHP यूज करनी है या कुछ भी तरीके की जिससे आप सर्वर चला सकते हैं, उस तरह के आपको फाइल पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा ना, तो ये PHP के उससे दूंगा। तो PHP में आप जो चला सकते हैं आपका सर्वर, वो XAMPP से या WAMP से चला सकते हैं। ओके, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होता है, XAMPP की बात बता रहा हूं मैं आपको। .htaccess की फाइल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करिए, वहां पे एक डमी फोल्डर फाइल बनाइए और डमी फाइल के अंदर आपको बस बूटस्ट्रैप के लिंक्स लगाने, जो कि मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके किसकी, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर की चीजें कैसे दिख रही हैं आपको ये। अब यही सारा कुछ मैं भी आपको चल के वहां पे प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी यहाँ पे फाइल पे एंड उसके बाद दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे करेंगे इस चीज को। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका फॉर्म वैलिडेशन .php। अभी तक मैंने आपको HTML के अंदर एग्जाम्पल दिया था, बट मैं यहाँ पे PHP में क्यों दे रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि लाइक ये सर्वर साइड के लिए इन्होंने ये चीज बनाई है, तो मेरे को किसी ना किसी सर्वर पे इस चीज को चलाना पड़ेगा जिससे कि मैं हिट कर सकूं चीजों को। ओके, आपका क्या है कि क्लाइंट साइड के लिए अभी वर्किंग ऑन है कि लाइक बूटस्ट्रैप 5 ने लॉन्च नहीं करा, बट बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। ठीक है, HTML की फाइल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैंने HTML की फाइल भी बना रखी थी, बट उसका कोई यूजेस नहीं है। ठीक है, इस फाइल को मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज एंड इसके बाद देखेंगे सेम स्ट्रक्चर है हमारा, HTML, हेड, मेटा टैग, यहाँ पे टाइटल। बस मैंने यहाँ पे CDN लिंक यूज करा है। अभी तक मैं ऑफलाइन CSS दिखा रहा था आपको बूटस्ट्रैप 5 की, उसके बाद में कस्टम CSS नहीं है, यहाँ पे कोई यूज नहीं है उसका। उसके बाद है हमारा div में कंटेनर, रो, P4, उसके बाद कॉल टू एल एंड टाइटल है हमारा, एंड यहाँ पे ब्लैंक div जिसमें अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं। इसके नीचे आएंगे स्क्रिप्ट में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CDN लिंक में भी आपको यहाँ पे मैंने JS के दोनों लिंक लगा रखे हैं बूटस्ट्रैप के, एंड टैग स्क्रिप्ट का यहाँ पे जो एग्जांपल मैं भी आपको दिखाऊंगा उसकी भी JS यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के बाद सबसे पहले मैं इसको जो मैं चला रहा हूँ ये कैसे चला रहा हूँ, तो उसके लिए मैं चला रहा हूँ यहाँ पे XAMPP। ये देखिए, तो जब XAMPP आप इंस्टॉल कर लेंगे ना तो उसमें आपको अपाची और MySQL को यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद आप ब्राउजर पे इस चीज को सर्च करेंगे, किसको, फोल्डर को, htdoc का जो फोल्डर है ना आपका, उस htdoc के फोल्डर के अंदर आप क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बस उस फाइल को बनाने के बाद आपको उस चीज को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम, एंड उसके बाद में फाइल अपने आप कॉल हो जाएगी आपकी। अगर मैं आपको एक बार अपनी फाइल का लोकेशन दिखाऊंगी कहाँ पे होगी, तो ये देखिए मैंने आपको बताया ना XAMPP के अंदर htdocs, उसके अंदर बूटस्ट्रैप 5 एंड यहाँ पे मेरी दोनों, एक HTML की एक PHP की, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया कि कैसे आप रख सकते हैं एंड इसको कैसे चलाना है वो मैंने बताया आपको। दोनों स्टार्ट करना पड़ेगा, अपाची एंड MySQL आपको, एंड उसके बाद गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहले आपको क्या कैसे पाथ बनाना है आपका, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम, देन उसके बाद फाइल पाथ। ठीक है, तो ये फाइल आपकी यहाँ पे कॉल हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं कि बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन वाली फाइल पे। तो आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में क्या सर्च करना है, आपको ऑन गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप। सबसे पहले लिंक को ओपन करना है, देन उसके बाद में आपको बूटस्ट्रैप 5.1 सेलेक्ट करना है, एंड इसके बाद में आपको सर्च करना है फॉर्म। मैंने फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ा दी आपको मैंने, फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट, चेकबॉक्स, रेडियो, रेंज, इनपुट ग्रुप, फ्लोटिंग, लेआउट। ठीक है, आज मैं लास्ट इसमें बता रहा हूं आपको वैलिडेशन की वैलिडेशन आप कैसे कर सकते हैं अपने चीजों पे। तो ये ऑलरेडी हमें बनी बनाई मिल रही है कुछ वैलिडेशन, वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वैलिडेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें चल सकती हैं। ये सारा कुछ आप रीड डाउन कर सकते हैं कि किस क्लास से क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिख रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कस्टम स्टाइल की। ठीक है, अगर आपको कस्टम स्टाइल चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था अपने वहां पे थ्योरी में,
तो ये वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोड अवेलेबल है। तो इस कोड को मैं सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूं जिससे कि मैं आपको समझा सकूं फिर चीजें अच्छे से। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले नीचे से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे इसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए तो मैंने ये चीज कर दी यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में आपको दिख रहा होगा एक फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर यहाँ पे एक रो ले रखा है इन्होंने, डायरेक्ट क्लास G3 जो प्रीवियस वाली मैंने क्लास में आपको पढ़ाया। उसके बाद इस क्लास का सबसे मेन है, ठीक है, ये क्लास आपको देनी है अगर आपको इनकी वैलिडेशन यूज करनी है बूटस्ट्रैप 5 की। तो उसके बाद में नॉन वैलिडेटेड, ये आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके बाद है आपका एक डिव के बाद कॉल MD4। ठीक है, एक लेबल लेना है आपको, उस लेबल पे आपको 4 रखना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लास आपकी आएगी फॉर्म लेबल, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लास है आपका फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे आईडी, यही आईडी आपकी यहाँ पे 4 पे रहेगी, लेवल पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ वैल्यू में। तो यहाँ वैल्यू में देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ने पे क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे डिव है एक, इस डिव पे लिखा हुआ है वैलिडेट फीडबैक गुड्स। ठीक है, तो ये फीडबैक में आपके पास ना 2 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना। आपके पास यहाँ वैलिडेट में ना 2 ऑप्शन होगा, जिस डिव पे आपको 2 क्लास लगा सकते हैं, एक है आपका वैलिडेट के लिए और एक है आपका इनवैलिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीडबैक में वैलिडेट एंड इस वाले में वैलिडेट दिख रहा होगा, बट इसके बाद नीचे वाले इनपुट्स में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनवैलिड। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं वैलिड और इनवैलिड में क्या डिफरेंस है कि लाइक वैलिड में क्या होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इनवैलिड में क्या होगा उसके लिए मैसेज यहाँ पे ऑलरेडी है इनके पास में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन रही है। देखिए यहाँ पे सिटी है, इस चीज के लिए भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फीडबैक इनवैलिड पे। इसके बाद आप यहाँ पे जब सिलेक्ट यूज करेंगे तो सिलेक्ट पे भी आपको क्या करना है, देखिए क्लास रखनी है, आईडी रखनी पड़ेगी, वो आईडी आपकी लेबल पे होगी। एंड उसके बाद में रिक्वायर्ड के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डिव रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नीचे आने के बाद तो आपको यहाँ पे जिप दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका चेक बॉक्स, जो कि आपका चेक बॉक्स में दिखाना पड़ेगा कि लाइक की एरर शो के लिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपके सामने है। अब इसके बाद बात करते हैं जब हम सबमिट पे, ये टाइप आपका सबमिट होना चाहिए बटन, तभी चलेगा ये चीज। तो टाइप आपका जब सबमिट ये देते हैं आपको, तो इसके बाद जब आप इसको हिट करेंगे तो कैसा आपको आउटपुट दिखेगा वो देखिए। बट अभी यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको, अभी सेव नहीं करा, आई थिंक सेव करते हैं पहले एंड इसके बाद रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद मैं देखिए हिट कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी। ठीक है, क्यों? अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्यों। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे ना तो इन्होंने यहाँ पे JS दे रखी है इसकी। जब तक आप इस JS को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस JS में आपका क्या है कि वर्किंग नहीं करेगा। और इस JS में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट थोड़ा देख के कि आपको किस तरीके से चीजें चलानी है, किस तरीके से नहीं चलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं बूटस्ट्रैप 5 में। इस बार मैंने आपको जैसे आपको बताया, ये देखिए जो फॉर्म के ऊपर हमने रखा है एट्रीब्यूट, उसको ये गेट कर रहे हैं यहाँ पे जो क्लास के साथ में वहां पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे एरे में से निकाल रहे हैं वो चीजें। सबमिट पे हिट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगी तो आपका क्या है यहाँ पे देखिए ऐड कर देंगे वैलिडेट का। तो आप समझ रहे हैं ये चीजें सारी चला रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं अगर अब हिट करता हूं तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने अब हिट करा ना तो आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में देखिए सबसे पहले मैसेज आ गया लुक गुड्स का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वैल्यू फिलअप थी, ध्यान रखिएगा। और जिस चीजों पे भी हमने ब्लैंक वैल्यू रखी हुई थी वहां पे देखिए क्या आ गया, जो भी एरर था टेक्स्ट वो दिखेगा, आपका इनपुट रेड हो जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिटी वाले में, स्टेट में देखिए, जिप में देखिए एंड चेक बॉक्स में देखिए, तो सारी चीजें आपको दिख रही है कि क्या चल रहा है। और जैसे जैसे मैं फिलअप करते जाऊंगा ना, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं मार्क, ठीक है, एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे मैंने देखिए जैसे मैंने फिलअप कर दिया वो आपका क्या हो गया, चेक, इट मींस की गुड, फिलअप हो गया। इसके बाद में सिटी ले लेते हैं, सिटी में मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखिए चूज कर लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे ब्लैंक है आपका, यहाँ पे जिप कोड डाल देते हैं, ये देखिए ओके, यहाँ पे चेक कर देते हैं, तो देखिए आप समझ गए। तो कुछ चीजें आपकी बनी बनाई मिल रही हैं इसके अंदर जो कि आप यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 का। ये है कस्टम फॉर्म, इसके अंदर आपको चेंज करना है तो इनकी JS के साथ चलना पड़ेगा और JS में चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज चेंज करनी है तो आपकी इनके JS में चेंज करनी पड़ेगी और उस JS के साथ में आप चीजें चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी कस्टम की, कि कस्टम वाले स्टाइल को कैसे चलाएंगे, उनमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, कैसे ये दिखा रहे हैं एरर और किस चीज से चीजें चल रही हैं। तो ये कस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद बात आएंगे नीचे में है ब्राउज डिफॉल्ट। ठीक है, अब डिफॉल्ट वाले में आपको दिख रहा होगा तो देखिए बस रिक्वायर्ड वाला जो आपने देखा होगा HTML के अंदर चलता है वो है यहाँ पे। अब ये कैसे चलता है तो इसके लिए भी मैं इसके कोड को लेता हूं, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूं पहले डिटेल में। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा रिमूव, ये वाला आप कोड नहीं चाहिए अब हमें, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रिमूव एंड इस वाले को करेंगे पेस्ट करने के बाद में इसको करेंगे फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे फॉर्म है आपका। अब इस फॉर्म पे देखिए यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगी हुई है, कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करा हमने। यहाँ पे क्लास लिए रो के बाद में सीधा कॉल MD।
अब लेबल पे देखिए, लेबल पे भी कोई चीज नहीं है आपकी, अब लेबल में चीज नहीं है आपकी। उसके बाद है इनपुट, इनपुट में आप देखेंगे टाइप आपको कुछ भी रख सकते हैं, क्लास आपकी नॉर्मल है, उसके बाद में मार्क है आपका एंड रिक्वायर्ड, दैट्स इट। तो जो भी आपका HTML के अंदर बनता है ना बाय डिफॉल्ट, जो क्लाइंट साइड के लिए होता है, तो उस चीज के लिए ये चीज आपका फॉर्म रिक्वायर्ड है। तो इसमें कैसा चलेगा, क्योंकि जो एट्रीब्यूट है आपका रिक्वायर्ड HTML5 में, वो उस चीज की वजह से चलेगा। तो अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं ये देखिए हिट कर रहा हूं ना सबमिट पे, तो ये किस पे मांग रहा है, ये देख यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है ये आपका, क्यों, क्योंकि HTML फाइल का रिक्वायर्ड हमने वाला लगा रखा है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। जब भी इनपुट के ऊपर रिक्वायर्ड लगता है तो वो लाइक ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक आपकी वैल्यू नहीं सबमिट करेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं मार्क लिख दूं अगर सपोज, और इसके बाद हिट करूं, तो देखिए नेक्स्ट सिटी पे आ जाएंगे अब। तो आप समझ रहे हैं, तो ये दो तरह के वैलिडेशन, एक वैलिडेशन आपकी प्रॉपर वर्क करती है किस पे, तो ये दोनों कैसे काम कर रही है, एक है आपकी सर्वर साइड के लिए और एक है आपकी क्लाइंट साइड के लिए। ये जो आप नॉर्मली यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ये वही है एक, ओके। उस तरह का फॉर्म है कि लाइक आपको बस रिक्वायर्ड पास करना है एंड आपको वैल्यू फिलअप करनी है, कोई भी वैल्यू चेक नहीं करानी कि वो फिल है या नहीं है। अभी इसके पहले वाली जो मैंने आपको कस्टम दिखाई, उसमें क्या था कि आपकी वैल्यू फिल करा रहे थे हम, उसके बाद आप एक मैसेज दिखा सकते थे अलग से एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, जो कस्टम स्टाइल वाली की थी। इसके बाद बात हो गई आपकी बाय डिफॉल्ट की ब्राउजर की, जो आपको एक्सटर्नल फाइल में मिलता है रिक्वायर्ड से। अब इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट सर्वर साइड के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने बताया अभी कुछ इस तरीके का, ये एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ये कैसे चलता है, ठीक है, कैसा आउटपुट मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके पास एग्जांपल में है इनके पास। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इनका सपोर्टेड एलिमेंट, सपोर्टेड एलिमेंट में किस किस को सपोर्ट करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आपके पास है इनपुट, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल को करते हैं, ये सिलेक्ट को करते हैं, फॉर्म सिलेक्ट को करते हैं, फॉर्म चेक्स को करते हैं, दैट्स इट। इसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है आपका, इसके बाद में देखिए चेक बॉक्स है, रेडियो है आपका, ये देखिए सिलेक्ट है, फाइल है आपके पास में, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल मिलते। तो आपने देखा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में भी था ये चीजें, ये आपकी चेक बॉक्स में थी, ये टॉगल, ये सिलेक्ट था आपका, उसके बाद यहाँ पे चूज, अगर आप चूज करके कोई चीज डालना चाहते हैं वो। तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपका इनपुट, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद आपका फॉर्म सिलेक्ट, उसके बाद है फॉर्म चेक्स। तो ये सारे के सारे क्लासेस और जो भी टैग इनको मिलेंगे ये उन पे वर्किंग होंगी आपकी वैलिडेशन, ध्यान रखिएगा एक बात का। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे टूल टिप, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे टूल टिप्स, ओके। अब ये टूल टिप्स वाला क्या है वैलिडेशन, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लेंगे इस कोड को एंड चलेंगे यहाँ फाइल में, एंड फाइल में आने के बाद यहाँ पे करता हूं मैं इसको रिमूव एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा पहले इसको करते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। देन उसके बाद में देखेंगे चीजों को, तो यहाँ पे आएंगे एंड देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर्म पे आए, फॉर्म पे वही क्लास आपकी लगी हुई है जैसे पहले वाले फॉर्म पे लगाई थी, कस्टम वाले पे ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद में एक एट्रीब्यूट, ओके। एंड उसी के बाद में सेम चीजें जो चल रही हैं वही, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, बट इन्होंने चेंज क्या करा, चेंज यहाँ पे आपका क्या होकर करा, ये देखिए वैलिड टूल टिप, ओके। अब यहाँ पे टूल टिप का दिखाना है हमें, तो यहाँ पे आपको क्लास चेंज करनी पड़ेगी। इससे पहले वाली क्लास में आपका कुछ और था वैलिड के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे टूल टिप है आपका, उसके बाद इनवैलिड टूल टिप। तो ये कुछ इस तरीके की क्लासेस इन्होंने बाय डिफॉल्ट बना के दे रखी हैं, जिसकी वजह से आप यूज कर सकते हैं अपनी फॉर्म के अंदर इन चीजों को। तो यहां से करेंगे इसको सेव एंड चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो देखिए, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चल नहीं रहा, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये चल नहीं रही। ये क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, वहां पे हमें चाहिए क्लिक वाली फंक्शनलिटी, जो कि हमने रिमूव कर दी थी, जो कि आपकी है किसके लिए, कस्टम वाले के लिए। यहाँ पे देखिए जब भी हम सर्वर वाला चलाएंगे, ये है ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट, ये वाला कोड हमें चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस वाले कोड को वापस से डालेंगे अपनी स्क्रिप्ट में नीचे बॉटम में, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद हिट करेंगे। हिट करने के बाद देखेंगे तो देखिए किस तरीके का दिख रहा है। अभी तक आपको मैंने ये टेक्स्ट में दिखाया था, ठीक है, बट ये आपका एक टूल टिप की तरह काम कर रहा है। ये बॉटम पे आपको दिख रहा है लुक्स गुड, देन एरर, उसके बाद ये देखिए। अब मैं इसमें फिलअप करता जाऊंगा ना तो ये हटता जाएगा, देखिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी इससे प्रीवियस वाले में, कस्टम वाले में दिखाया था आपको ये चीज, वही है सेम, ठीक है। ये देखिए आप समझ रहे हैं। तो मैं अगर यहां से रिमूव कर दूं तो ये आपका बॉर्डर रेड हो जाएगा, इट मींस कि आपने ब्लैंक कर दिया उसको, इनपुट को। तो ये सारी चीजें बनी बनाई वैलिडेशन के अंदर मिल रही हैं, बस आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा चीजों को, जो भी ये बूटस्ट्रैप दे रहा है उनको, कि कैसे करना पड़ेगा, कि आपको क्या चीज दिखानी है शो में, क्या नहीं दिखानी है, किस इनपुट को कहां दिखाना है, आपके अकॉर्डिंग फॉर्म में क्या क्या फील्ड होने वाली है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। एंड सबमिट के बाद में आप उस डेटा को कहां भेजना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको खुद देखनी पड़ेगी। इसके बाद टूल टिप मैंने आपको बता दिया, टूल टिप के बाद आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हमने फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, कोई भी हमने चीज मिस नहीं करी है गाइस, ध्यान रखिएगा।
अगर एक आधा चीज मिस भी हो गई तो आगे चल के वीडियोस में कवर कर लेंगे, बट अभी तक मैं आपको बता दूं हमने फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट, चेक बॉक्स, रेडियो, रेंज, इनपुट, फ्लोटिंग, लेआउट एंड वैलिडेशन, ये सारा कुछ कवर कर लिया एंड इन सारे की मैंने वीडियोस बनाई है आपकी पर्टिकुलर एंड जिससे कि आप समझ सके। ओके, अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद में कहीं पे भी एरर आता है, आपको कहीं पे भी आपको इसको प्रैक्टिस करने के बाद में एरर आता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या बताने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं नैप की क्लासेस को, कि नैप की क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस आई है नहीं, उन सारा कुछ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गुड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।